हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिया। और स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं। और हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 1.5। ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम एक न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। सेट थ्योरी, पहला चैप्टर, क्लास 11th। चलिए आइए देखते हैं। ज़्यादा समय न वेस्ट करके हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है, पहला हमें दिया है इफ एक्सरसाइज 1.5। हमें दिया है इफ u इज इक्वल टू, वैल्यू दी है a b c d e f g h तक दिया है। हमें u की वैल्यू दी है a to h एंड फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। Complement of the following set। हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, हमें उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। जैसे सेट A इज इक्वल टू दिया है हमें A B C एंड सेट B इज इक्वल टू हमें दिया है D E F G एंड सेट C इज इक्वल टू हमें दिया है A C E G एंड सेट D इज इक्वल टू हमें दिया है F G H A। ये हमें दिया हुआ है, हमें सारे का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। हम पहले का फाइंड करते हैं। A का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A, ये फार्मूला होता है ये। तो A का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, U की वैल्यू लिखिए A B C D E F G H एंड डिफरेंस A की वैल्यू क्या है A B C। या तो जो इसमें कॉमन है वो हटा दीजिए, दो चीज़ें होती हैं तो कॉमन वाले वैल्यू हटा दीजिए। A B C जो बचे वो लिख दीजिए D E F G H। ये हो गया A का कॉम्प्लीमेंट। एंड इसी तरह आप B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करिए। B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस B। तो B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A B C D E F G H माइनस B की कॉम्प्लीमेंट क्या दिया, B का वैल्यू क्या दिया D E F G। ओके, तो आप जो कॉमन है वो आप हटा दीजिए। तो A B C D, D है E है F है G है, D E F G हटा के जो बचे वो लिख दीजिए A B C H। ये हो गया हमारा B का कॉम्प्लीमेंट। इतना करिए, फिर हम इरेज करें तब हम दो का और निकालते हैं। इतना करिए पहले आप लोग। आई होप हो गया होगा। हम आते हैं अब C का कॉम्प्लीमेंट एंड D का कॉम्प्लीमेंट। ये इतना इरेज कर देते हैं। हमें फाइंड करना C का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल माइनस C इज इक्वल टू A B C D E F G H एंड C की वैल्यू दी हुई है हमें A C E G। ये तो है A C E G हमें दिया हुआ, तो जो कॉमन है हटा दीजिए। A है, C है, E है एंड G। सो C का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू B D F H। ये आ गया हमारा C का कॉम्प्लीमेंट।
सेम एज इट हम अभी डी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर देते हैं, यही इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस डी। ए नहीं इतना कर लीजिए, फिर हम करते हैं इतना आप कर लीजिए, फिर फाइंड करते हैं, नहीं तो एक ही में मिक्स हो जाएगा तो कंफ्यूजन होगी आप लोग को। आई होप हो गया होगा। हम इरेज करते हैं। ये तो पता है, मैं u की वैल्यू दी A2H। ओके, डी की कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है, यूनिवर्सल माइनस डी। यूनिवर्सल की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच, माइनस डी की वैल्यू हमें दी है एफ जी एच ए। चलिए एफ जी एच ए, तो डी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा बी सी डी ई। ये आ गया हमारा डी का कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले आप इतना कर लीजिए। आई होप हो गया होगा। हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दिया हुआ है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर as the universal set, taking the set of natural number as the universal set. Okay, and write down the complement of the following set. Write down the complement of the following set of the हमें कुछ सेट दिए हुए हैं, हमें उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो सेट दिया हुआ है पहला x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। पहला कह रहा है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये पहला सेट दिया हुआ है हमें, और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है एज द नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर पहले इसका नंबर लिख लीजिए आप, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट 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 डॉट, क्योंकि ये तो दिया नहीं, कोई लिमिट या कोई इनइक्वालिटी तो दी नहीं है। एंड हमें u ये लेंगे, ये कोई सेट ले लेंगे, माना लेट a, एंड यूनिवर्सल सेट एज नेचुरल नंबर। तो u इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। एंड हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो देखिए हमें इस सेट का, जो ये सेट दिया हुआ है हमें, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो लिखिए पहले a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल दिया है 1 to infinity नेचुरल नंबर 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट, माइनस
डिफरेंस 2 4 एज इवन नेचुरल नंबर, तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। अब इसमें से आप जो एलिमेंट कॉमन है वो आप हटा दीजिए और जो बचे वो आप लिख दीजिए। आप ये देख रहे होंगे कि इसमें जितने इवन नंबर हैं वो सारे आ जाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी तक है, ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो आएगा तो 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। ये कौन सा सेट बना? ए का कॉम्प्लीमेंट जो सेट है वो कौन सा सेट बना? देखिए आप लोग हमें कमेंट करिएगा। हमें क्वेश्चन दिया था इवन नेचुरल नंबर, एक सेट था और हमें लेना था नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल। जो हमें नेचुरल नंबर लेना था वो यूनिवर्सल सेट का काम करता, एंड जो सेट दिया था वो इवन नेचुरल नंबर दिया था, उसी पे हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था उसी सेट का। वो मैंने फाइंड किया तो हमें ये क्या मिला? ये ऑड नेचुरल मिला, ऑड नेचुरल नंबर है ना, तो लिख दीजिए x such that x is an odd natural number। छोटी छोटी बातें लिख दिया करिए, आप ही लोग के लिए आराम रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी बाई चांस का रिवीजन करते टाइम। चलिए इतना करिए, फिर हम आते हैं आई होप हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी के कई पार्ट हैं, हमें फाइंड करने हैं, तो हमने पहला कर लिया है, सेकंड पे आते हैं। सारे में हम यूनिवर्सल सेट जो लेंगे वो नेचुरल नंबर लेंगे क्योंकि इसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है। तो यूनिवर्सल सेट जो हमारा लिया जाएगा वो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। ओके, एंड हमें जो सेकंड सेट दिया है वो सेट दिया है x such that x is an odd natural number। हमने जब इवन लिया था तो हमें ऑड नेचुरल नंबर का सेट मिला था, तो हम अगर ऑड लेंगे तो जाहिर सी बात है हमें इवन का मिलेगा, बट ये आप लोग सॉल्व करेंगे, हम नहीं करेंगे। एंड इसका थर्ड पार्ट है, दिया हुआ है हमें x such that x is a पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। हमें एक सेट दिया x such that x is an पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। एक ऐसा सेट बनाना है जो 3 का मल्टीपल हो। सेट लिख दे रहे हैं 3 का मल्टीपल, बट सॉल्व आप लोग करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये सेट है, इसका आप ए का कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करेंगे। एंड इसका फोर्थ पार्ट है x such that is a प्राइम नंबर, एंड फोर्थ पार्ट है x such that x is a प्राइम नंबर। ये भी मैंने ये सेट में कई बार लिख चुकी हूँ प्राइम नंबर का, वो भी आप लोग को पता ही होगा। लिख देते हैं तो कहिए तो 2 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, इतना तो पता ही होगा। फिलहाल वीडियो बंद हो गया क्या? नहीं जी, चल रहा है। ये सब आप फाइंड करेंगे जो 3 पार्ट है इसके। और एक्सरसाइज में अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो आप लोग के पास बुक अवेलेबल होगा, आप लोग सॉल्व करिएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसका सोल्यूशन दूंगी आपको। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे, इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं कि वो क्वेश्चन आप कर लेंगे, अब गेन कर सकते हैं। सो प्लीज़ इतना करिए, फिर हम आते हैं।
आई होप हो गया होगा। हमको सोच रहे हैं नया टॉपिक ही स्टार्ट करें, हम सीधे एक्सरसाइज कराएं अभी हम। कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए तो करा देते हैं जो आप लोग के समझ में ना आए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। और जो भी ना समझ में आया हो आप सभी को, आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए। और आज थोड़ी सी मतलब दिक्कत है नेटवर्क की, इस वजह से हम ज़्यादा वो नहीं कर पा रहे हैं, लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। सो कंप्रोमाइज़ करिएगा। एंड जो भी दिक्कत हो आप लोग की, आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं ज़रूर इसका सलूशन दूंगी। एंड मेरा चैप्टर करीबन कंप्लीट हो गया है, 2-3 एग्जाम्पल बचे हैं वो मैं करा दूंगी। एंड छोटे छोटे जो 1 टाइप नोट्स होते हैं वो थोड़ा सा करा देंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे नए चैप्टर की तरफ, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर।